हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। 10th क्लास की जो मैथ की बुक है उसमें 3.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट के 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे स्टार्टिंग के। अब हम आगे आज क्वेश्चन करते हैं। तो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये आपका 0.2x प्लस का 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और नेक्स्ट आपका 0.4x प्लस का 0.5y इक्वल टू 2.3, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बोल सकते हैं इसको। तो मैं इस क्वेश्चन को देने से पहले इनको पहले सोल्व कर लेता हूँ। ये यहाँ तक आपकी फर्स्ट हो गई और ये आपकी सेकंड हो गई। तो इसको आप एज इट इज ऐसा कैसा भी कर सकते हो, और इस क्वेश्चन को हमें करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले देखो, इसको सोल्व करने से लिए यहाँ से पहले पॉइंट को उठा लो तो थोड़ी कैलकुलेशन ईजी रहेगी। तो पॉइंट उठाने का आपका 1, आगे एक डिजिट है तो अभी 1 0, यहाँ से पॉइंट उठाओगे तो 1 0, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा आपका 1। तो अब यहाँ से इसको प्रोसेस ही बता देता हूँ मैं पहले। तो ये आपके पास में क्या हो गया, 10 एलसीएम आ गया, तो ये बच गया आपका 2x और प्लस का 3y इक्वल टू हो गया आपका 13/10। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू हो गई आपकी 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। इसको दे रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो बात वही है, एक नंबर छोड़ के पॉइंट है, एक नंबर छोड़ के पॉइंट है, एक नंबर छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया आपने। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 4x प्लस का 5y और बराबर 23। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। उसी की तरह ही वो पॉइंट उठाएंगे इस तरीके से, तो ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया आपके। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या करते हैं कि जो आपके पास में x या y जो भी वेरिएबल है उसको किसी भी एक की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और इक्वेशन नंबर दूसरी में हमें उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बता दिया इस बारे में। तो अगर किसी ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है इसको, इस एक्सरसाइज को, तो आप कंप्लीट वीडियो इसको देख सकते हो। तो अब फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या किया, किसी भी एक वेरिएबल की, जैसे मैं यहाँ x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो x को तो आपको एक साइड में रखना है, बाकी जो बच गया उनको ट्रांसफर कर दो दूसरी साइड में। तो इक्वेशन फर्स्ट से किया हमने कि यहाँ से 2x, x को एक साइड में रखा, तो x के साथ में जो कुछ है ना प्लस मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, वो हमेशा सबसे लास्ट में जाएगा, और प्लस माइनस वाला सबसे पहले जाएगा। तो बराबर में 13 की जगह 13, और ये प्लस का है तो इस साइड में लिख दिया मैंने इसको, किसका, माइनस का। अब जब ये समझ में नहीं आता कि कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का होगा, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जहाँ आप लिख रहे हो उससे पहले वाली स्टेप में आप देख लो। जैसे ये बराबर के इस साइड में था और बराबर के इस साइड में है, इसका मतलब सेम साइड में है, तो यहाँ कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अब ये बराबर के पहले इस साइड में था और अब बराबर के इस साइड में आ गया, तो साइन चेंज कर दो। तो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो जाएगी आपकी 13 माइनस का 3y, और इस कंप्लीट के डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 2। इसको आप दे सकते हो इक्वेशन नंबर थर्ड दे सकते हो। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। इसकी वैल्यू आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो जहाँ x है उसकी जगह आपको ये वैल्यू पुट करनी है बस, बाकी में कुछ भी आपको चेंजेज नहीं करने। तो देखो ये 4 की जगह 4, अब ब्रैकेट में डाल दो x की जगह, तो ये रही x की वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस, तो ये प्लस 5 की जगह 5, y की जगह y, और इक्वल टू में कितना है 23। अब ये मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट का मतलब क्या है आपका मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से 2 से कैंसिल आउट कर दिया, टूटा है, तो अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म होती है वो उसके आउटसाइड में जो नंबर होता है मल्टीप्लाई में, उन सभी से मल्टीप्लाई होगी। तो इसका मतलब जो 2 है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो हो गया 26, माइनस 2 को इस 3 से करवाया तो हो गया 6, और y की जगह y, प्लस का आपका 5y इक्वल टू हो गया 23। अब देखो माइनस का 6y है और प्लस का, ध्यान रखना ये आपस में ऐसे नहीं होगा कि 26 में से 6y को माइनस कर दिया तो 20 बच गया आपका, ऐसा नहीं है। ये आपका कांस्टेंट है और ये आपके वेरिएबल है, तो सेम वेरिएबल में ऐड होगा और उसी से क्या होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा। ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि लाइक टर्म हमेशा लाइक टर्म में ऐड होती है, मतलब खुद की टर्म में क्या होगी वो ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी। मल्टीप्लाई तो आप किसी को भी करवा सकते हो कैसे भी, लेकिन अगर प्लस माइनस की बात आती है तो वेरिएबल में जो सेम वेरिएबल वो सेम वेरिएबल से ही ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। अब अगर एक माइनस का आ जाए एक प्लस का आ जाए तो हम क्या करेंगे, माइनस, मतलब माइनस दिखते ही माइनस करना आपको, एक आ जाए तो, और दोनों अगर माइनस के आगे सेम साइन आते हैं आपको प्लस करना होता है, और अपोजिट साइन आते हैं आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। और साइन किसका आएगा ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो सिंपल सा इतना याद रखो कि जिसकी पावर है, मतलब ये ऐसे मान लो कि डेली लाइफ में जिसके पास पावर है उसी की चलती है, तो किसकी चलेगी, जिसके पास पावर रहेगी। पावर किसके पास रहेगी, 6 के पास में रहेगी, तो साइन किसका चलेगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का y, 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1y, और 1y को आप ऐसे लिख सकते हो 1y। अब ये
23 और 26 इस साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 26। तो माइनस वाई इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो पावर किसकी है 26 के पास में पावर जाता है, तो ये माइनस का साइन, तो माइनस का जाएगा आपका 3, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, तो वाई की वैल्यू आ गई आपकी 3। ये वाई की वैल्यू आ गई। अब इस वाई की वैल्यू आ गई तो आप इस में अक्स और वाई की वैल्यू तो चाहिए, तो वाई की वैल्यू आ गई, तो वाई की वैल्यू आ गई तो इक्वेशन नंबर किस में रख दो आप थर्ड में। हालांकि फर्स्ट और सेकंड में भी रख सकते हो, लेकिन वही प्रॉब्लम आएगी आपको कि वापस आपको ट्रांसफर करना होगा। तो इससे अच्छा है कि आप इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करो, क्योंकि ये पहले से ट्रांसफर किया हुआ है, डायरेक्ट वाई की वैल्यू रखते हैं आपको अक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, इस वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दी। तो पुट द वैल्यू ऑफ वाई, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3। तो थर्ड वाले में पुट करेंगे तो अक्स की जगह अक्स इक्वल 13 की जगह 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई वाई की जगह कितना आपका 3 और अपॉन कितना हो गया आपका 2। तो अक्स इक्वल टू हो गया आपका 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2, तो वैल्यू आ गया आपकी 4 अपॉन 2, तो इक्वल टू कितना आ गया आपका 2। ये आपकी अक्स की वैल्यू आ गई 2, ये आपकी वाई की वैल्यू। यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, मतलब अक्स और वाई की वैल्यू तो निकालनी थी। तो ये था आपका फर्स्ट का फोर्थ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है आपका फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन। तो सेम वही प्रोसीजर, आपको क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करनी है। तो मैं यही दे देता हूँ, इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अक्स या वाई जो भी, मतलब प्रतिस्थापन विधि है ये, तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, किसी भी एक की वैल्यू दूसरी की जगह प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो आपको क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपने क्या किया, अक्स की वैल्यू निकाली। तो मैंने कहा कि अक्स के साथ में जो कुछ रहेगा वो हमेशा लास्ट में जाएगा, प्लस माइनस वाला पहले जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला लास्ट में जाएगा। तो ये प्लस का, तो इस साइड में आके इसको किसका कर देंगे माइनस का, और अक्स इज इक्वल टू माइनस का √3y और ये √2 है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। सिंपल है आपका। इसकी वैल्यू क्या रखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो पुट द वैल्यू ऑफ अक्स इन इक्वेशन सेकंड। तो रे √3 की जगह √3 ब्रैकेट में, अक्स की जगह अक्स की वैल्यू माइनस √3 अपॉन √2 वाई, ये वैल्यू माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो इसको बाय प्रोसेस सोल्व कीजिए और फिर y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, दूसरा y को यहाँ से कॉमन ले लीजिए और जो कुछ बचेगा वो मल्टीप्लाई में बचेगा। और हमें पता है जब मल्टीप्लाई में तो इस साइड में आगे किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो 0 किसी भी नंबर से डिवाइड करो क्या आता है आपका 0। देखो यहाँ से ये क्या आ रहा है आपका y, बाकी संख्याओं को आपको छोड़ देना है, ऐसा कैसा, यहाँ ये y और ये y और प्लस माइनस में होने पर हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे, तो बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बाकी ऐसा कैसा रख दिया आपने, लेकिन ये आएगा किस में भाई, y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ तो ये बच जाएगा और एक बच जाएगा ये आपका। तो ये तो एज इट इज आपका किस में रहेगा, y के मल्टीप्लाई में रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसके डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब इसको मैं बता रहा हूँ, इसको सोल्व करके, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 अपॉन √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, यहाँ से हमने एलसीएम लिया √2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3y, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका डिवाइड करवाएंगे तो कितना आएगा √2, और √2 को √8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा √16, और हमें बताया कि √16 की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, और बराबर क्या हो गया आपका 0। आपको समझ में आ गया होगा ये 4 कहाँ से आया, इस √2 को इससे क्या करवाते हैं भाई, एलसीएम लिया उसको क्या करवाते हैं डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाते हैं। तो इस √2 को 1 से डिवाइड करवाए तो कितना आया √2, और √2 को √8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा √16, और √16 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है जिसका रूट कितना होता है 4 होता है। अब देखो ये इसके डिवाइड में, तो इस साइड में आगे किसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आपके दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 7y, और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ क्या आता है आपका 0। अब ये जो माइनस का 7 है इसके मल्टीप्लाई में, तो इस साइड में किसमें हो जाएगा डिवाइड में, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कराओ क्या आता है आपका 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। इस y की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो y क्या हो रहा है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ क्या आता है आपका 0, तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 0। तो यहाँ रखा हमने पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इसको एक साथ लिख दिया और मल्टीप्लाई में क्या रख दिया 0, तो x की वैल्यू भी क्या हो गई आपकी 0। ये था आपका फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए, और चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
ये आपका फर्स्ट का 6 क्वेश्चन। इसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये 6 तक ही है। तो इस क्वेश्चन को मैं इक्वेशन देने से पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ कि जब भी आपका फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके एलसीएम ले लो और सिंपल जो पहले हमने इक्वेशन की थी उस तरीके से उसको फाइंड आउट कर लो, वो थोड़ा सा इजी होता है आपका काम। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या लिख दिया हमने 1। तो इस साइड में एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो 6 एलसीएम लेंगे तो इसको डिवाइड करवाएंगे 3, तो ये हो जाएगा आपका 9x। इसको डिवाइड करवाया 2 तो 10y और इक्वल टू माइनस का 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9x 10y और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया तो माइनस का 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको देते हैं। इसी प्रकार इसको भी सोल्व कर लीजिए। ये हो गया आपका 6, यहाँ से एलसीएम आया तो ये हो जाएगा 2x और प्लस का क्या हो जाएगा आपका 3y इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हो, या देखो ये आपके पास में एक ही छत के नीचे है, मतलब डिनोमीटर पूरा पूरा, और ये भी एक छत के नीचे है। जब एकदम छत समान हो तो भाई हेड शॉट डायरेक्ट कैंसल आउट। तो यहाँ से ये बच जाएगा आपका 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपकी सेकेंड। अब पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया ये आपका, तो वही प्रोसेस सेम आपकी, एक्स लोअर कॉमन वही आपका। तो फर्स्ट इक्वेशन से करते हैं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक्स को तो एक साइड में रखा, ये 10y राइट साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा आपका प्लस का, ये आपका माइनस का एच डीज रहेगा, क्योंकि पहले देखो बराबर के इस साइड में बराबर के इस साइड में, तो साइन चेंज नहीं होगा। एक्स की वैल्यू आपकी 10y माइनस 12/9, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थर्ड हो गई आपकी इक्वेशन। अब आगे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से 2 की जगह 2 ब्रैकेट में 10y माइनस 12/y सॉरी 9, यहाँ 2 की जगह 2 एक्स की जगह ये वैल्यू, और प्लस का 3y इक्वल टू हो गया आपका 13। तो यहाँ से देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करवा लो या फिर एलसीएम ले लो, एक ही बात है। तो एलसीएम लेंगे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, तो ये कितना लिख दिया हमने 9 13। 1 टाइम ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20y और माइनस का 24 प्लस इसको डिवाइड करवाया 9 टाइम और 9 को इससे मल्टीप्लाई करवाया 27y। अब देखो 20 और ये तो कितना हो गया आपका 47y माइनस का 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो 13 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 9 से। तो यहाँ से 47y माइनस 24 इज इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 3 27 और 11। तो यहाँ से 47y इज इक्वल टू 117, माइनस का है तो राइट साइड में जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, यहाँ से वैल्यू जाएगी, इनको दोनों को ऐड कर देते हैं तो 141 और y इक्वल टू 47 मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा डिवाइड में, कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा आपका 3 टाइम, बाई 7 3 21 बस गया 2 12 और 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3। इसकी वैल्यू कहाँ रखनी है आपको इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो 3 में पुट करेंगे y की वैल्यू तो एक्स इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई वाई की जगह 3 और माइनस 12/9, तो x इक्वल टू 30 माइनस 12/9 इज इक्वल टू 18/9। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो आज के लिए बस इतना ही, यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।